में हाथ डालोगे जल जाओगे। देख क्या रहे हो, आओ मुझे जिंदा जला दो। ಇಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ ಇಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ ಇಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका अमित एके सिनेमा लवर। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो कहानी शुरू होती है हमारे फायर कपल से, जो कि एक्चुअली में एक फायर है। तो दोनों कपल अपना शहर फायरलैंड को छोड़ के एलिमेंट सिटी में आते हैं। तो एलिमेंट सिटी एक ऐसा शहर है जिसमें अलग अलग तरह के एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि पानी, हवा, पेड़ पौधे एक्सेट्रा। और फायरलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ फायर लोग रहते हैं। तो हमारे ये दो फायर कपल अपने फायरलैंड को छोड़ के एलिमेंट सिटी में सेटल होने के लिए आए। देखो, एलिमेंट सिटी में ये फायर पीपल पहली बार आए होते हैं, तो बाकी लोगों के लिए ये फायर पीपल काफी डेंजरस फील होते हैं, और इसी के कारण हमारे फायर पीपल को पूरे शहर में कहीं घर ही नहीं मिलता। तो काफी सारी जगहों पे घूमने के बाद हमारे फायर कपल को एक टूटा फूटा घर मिल जाता है। हमारे फायर कपल इस प्रॉपर्टी को रिनोवेट करके वही बस जाता है। तो अब टाइम आगे बढ़ता है और दूसरे नए फायर पीपल भी एलिमेंट सिटी में आ जाते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे इन फायर लोगों की एक बस्ती बन जाती है। मेरे गली में गली 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 में पुलिस आई लगी बात मेरे गली में, एक नंबर सारी बात मेरे गली में। तो इतने टाइम में हमारे फायर कपल की एक खुद की शॉप भी होती है, जिसका नाम होता है फायर प्लेस। नाम क्या रखेंगे अपनी दुकान का? फायर कपल में से जो लेडी फायर है वो साइड में एस्ट्रोलॉजर का काम करती है। पुच्चू पुच्चू यहाँ नहीं चलेगा। और उसके साथ साथ उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है एम्बर। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, बस जाओ उड़ाओ मेरा पैसा। एम्बर को बचपन से ही अपने पापा की दुकान चलाने का शौक। अपने पापा के साथ रह रहकर उसने काफी सारी चीजें सीख ली होती है, जैसे कि स्टोर में कस्टमर को हैंडल करना, लोगों के घर चीजें डिलीवर करने जाना। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? यहाँ पे एम्बर की एक प्रॉब्लम होती है कि वो कस्टमर से इरिटेट जल्दी हो जाती है। कोई भी फालतू कस्टमर आके बकवास करने लग जाता है तो वो गुस्सा जल्दी हो जाती है, और उसका गुस्सा इतना होता है कि वो जब भी गुस्सा होती है तो एक बड़ा आग का धमाका करती है और आसपास की चीजें जला देती है। बता क्या खाएगा? आज जो तू बोल रहा वो खाएंगे। बोल पंजाबी खाएगा? नहीं यार, पंजाबी नहीं। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड गुजराती थी, तो वो मुझे छोड़ के भाग गई। तो वो जिसके साथ भागी वो पंजाबी था ना। तेरी माँ का। उसके पापा समझाते कि देखो, गुस्सा नहीं करना है, कस्टमर को एकदम प्यार से हैंडल करना है। तो ऐसे ही एक दिन उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कस्टमर पे, लेकिन कस्टमर के सामने गुस्सा नहीं कर सकती, तो वो बेसमेंट में जाती है और जोर से फट जाती है। और इस ब्लास्ट के कारण बेसमेंट में जो पानी की पाइप होती है वो फट जाती है और चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। अब देखो, ये पानी की पाइप में से जितना पानी आया है उसके साथ एक वाटर एलिमेंट भी आ जाता है जिसका नाम होता है वेड। तो ये जो हमारा वेड है वो शहर की दूसरी तरफ पानी की पाइप चेक कर रहा था, लेकिन एम्बर के हाई टेम्परेचर वाले गुस्से के कारण हमारा वेड पाइप में सक हो गया और पाइप फटने के कारण हमारे एम्बर के बेसमेंट में आके गिर गया। कड़क माल है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। वेड एक ऑफिसर होता है, तो आके देखता है कि या तो पाइपों की हालत बहुत खराब है, चालान काटो भाई। और एम्बर के साथ बातचीत करते करते हमारे वेड को पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी तो इलीगल है, दूसरा चालान काटो भाई। इस तरह चालान काटने के बाद अपने ऊपरी ऑफिसर को देने के लिए वहां से निकल जाता है। एक चपरासी से लेकर ऊपर तक आप सब लोग करप्ट हो चुके हैं। एक्सक्यूज मी सर, इन सारी फाइल्स का हम करेंगे क्या? सबको सस्पेंड करेंगे। एम्बर सोचती है कि भाई ये तो दुकान बंद करवाया था, तो उसको रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। तो किसी तरह हमारा वेड एम्बर से बचाते हुए ऑफिस में पहुंच जाता है और उसने अपने चालान ऊपरी ऑफिसर को भेज दिए। अरे तुम लोग क्या जानो औरत की गर्मी क्या होती है? चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। एम्बर इमोशनल होकर बोलती है कि भाई मेरे पापा की मेहनत पे तूने पानी फेर दिया साले पानी। एम्बर के इमोशनल आंसू देख के हमारे वेड को लगता है कि भाई कुछ ज्यादा कर लिया मैंने। एनीवेज, तो हमारा वेड बोलता है कि देख बालक, चिंता मत कर, ऊपरी ऑफिसर को मैं जानता हूँ, वहां जाके बातचीत करते हैं, निपटा देते सब। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत दुख पहुंचा है। बबीता जी प्लीज आप रोइए मत, आपको रोते हुए देखकर मुझे रोना आ रहा है, प्लीज। तो दोनों मिलके जाते हैं ऊपरी ऑफिसर के पास, लेकिन वहां वेड एम्बर को कुछ बोलने ही नहीं देता। ये वेड की चप्पड़ चप्पड़ सुन के हमारी एम्बर को गुस्सा आ जाता है और जोर से ब्लास्ट हो जाती है। लव यू रोज नई बात कहाँ से ले आऊं मैं? स्पार्क ने अरे यार आदमी हूं मैं, कोई लाइट में थोड़े स्पार्क नहीं है। तो आप देखो, यहाँ पे हमारा जो ऊपरी ऑफिसर है वो होता है पौधा। तो एम्बर के ये ब्लास्ट वाले गुस्से के कारण उसके सारे कपड़े या ये स्किन जो भी कहो वो जल जाती है। तो हमारा पौधा गुस्सा हो जाता है कि अब तो तुम पैर धो के पानी पी लो, लेकिन चालान नहीं रुकेगा। ठीक है, पानी पी। आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। हमारी एम्बर बेचारी हो जाती है उदास, और यहाँ पे लड़का तो लड़की को उदास देख ही नहीं सकता ना। तो हमारा वेड बोलता है कि चिंता मत कर बालक, अब हम ऊपरी ऑफिसर को जाके हम बात करें। तो हमारी ऊपरी ऑफिसर जो होती है वो होती है हवा। हवा निकल गई।
एम्बर हवा से जाके बोलती है कि प्लीज इस चालान को रुकवा दो, हमारे दुकान को बचा लो प्लीज। तो अब देखो हवा एक पक्की पॉलिटिशियन है, वो बोलती है देखो बेटा तेरा काम मैं करवा दूंगी लेकिन इसके लिए मेरा काम करना पड़ेगा तेरे। तो अपनी हवा बोलती है कि देखो तुम और ये पानी दोनों मिलके जाओ और लीकेज का पता लगाओ कि कहां से पानी लीक हो रहा है, और लीकेज का पता लगाते ही उसका सॉल्यूशन लाओ और तो तुम्हारा चालान माफ। कहाँ लीकेज है उसे ढूंढो। तो एम्बर अपनी आग की मदद से बढ़िया हॉट एयर बलून बनाती है और दोनों उसमें घूम के सिटी में लीकेज का पता लगा। दोनों को पता लगता है कि नहर में एक दीवार है जिसके बीच में क्रैक हो गई जिसमें से पानी लीकेज हो रहा है। अगर आप रोज 1 गिलास अनार का जूस पीते हैं तो सेक्स पावर बढ़ जाएगी। दोनों ये सब देख रहे होते उतने में ही अचानक बड़ा पानी का फ्लो आ जाता है। तो हमारे एम्बर को एक आइडिया आता है कि बाजू में रेत की बोरियां होती है उसको बारी बारी करके बेड की तरफ फेंकती है। हमारा बेड बोरियों को स्टेप बाय स्टेप रख के क्रैक को ढक देता है। पानी 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 तो दोनों इतना टाइम एक साथ घूमते हैं तो जिसके कारण दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगती है। तो हमारा वेड एम्बर को बोलता है कि एक दिन आओ हमारे मोहल्ले में नाचेंगे घूमेंगे यश करेंगे और क्या। बढ़िया गाने के साथ दोनों पूरी सिटी में मस्त घूमते हैं। देखो ये डिज्नी भी बॉलीवुड की कॉपी मार रहा है, दोनों के बीच में प्यार करवाने के लिए गाना डालते हैं। एनीवेज तो कहानी आगे बढ़ती है और वेड को पता चलता है कि वो माटी की बोरी वाला आइडिया काम नहीं कर रहा, पानी फिर से लीक होने लगा है। तो वो सारी बातें जाके एम्बर को बताते। तो दोनों डर गए होते हैं और बीच पे जाके बैठते हैं और सोचते हैं कि क्या करें इसका। तो अचानक वेड को दिखता है कि एम्बर के नीचे जो मिट्टी थी वो एम्बर की गर्मी की वजह से कांच बन गई है। हेलो पार्टनर, तेरी कहाँ चल रही है? जी वो मैं पाद रही थी तो टट्टी निकल गई। इस तरह एम्बर को आइडिया आता है कि एक काम करती हूँ ना, वो जाके मिट्टी की बुढ़िया को एकदम पिघला के कांच बना देती हूँ, ब्लॉक हो जाएगा सब। तो एम्बर जाती है और मिट्टी को पिघला के कांच में कन्वर्ट करके वो क्रैक को पूरी तरह से ढक देती है। कांच बनाने के लिए हम एक मिक्सचर लेते हैं जिसमें 75% सिलिका सैंड होती है, 15% सोडा होता है और 10% लाइम यानी चूना होता है। हो सकता है अभी उनको हमसे रिश्ता नहीं रखना हो। तो इसके बाद हमारे वेड के पेरेंट्स वेड के घर आए होते हैं। तो वेड एम्बर को बोलता है कि तुम भी आओ हमारे मम्मी पापा से मिलो कभी। तो एम्बर आती है और वेड के पूरे परिवार से मिलती है और बातचीत करती है। पापा ये देखो मैं आपको किससे मिलाने लाया हूँ। ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। पापा ये आपकी बहू है। बेटी बेटी बेटी। तो एम्बर सबके साथ बातचीत कर रही होती है तो अचानक एक कांच का जग होता है वो टूट जाता है। तो एम्बर उन कांच के टुकड़ों को पिघलाकर अपनी तरफ से एक नया जग तैयार कर देती है। ये सब तो मेरे हैं। नहीं थे, टूट गए तो तूने तो फेंक दिए और मैंने चिपका लिए। फेंको नहीं, जोड़ो फेविक्विक। तो ये सब देख के वेड के परिवार वाले बोलते हैं कि भाई तुम तो बड़े टैलेंटेड हो, कि तुम तो आर्किटेक्ट बन सकती हो, पूरी सिटी कांच की बनी है, तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकती हो। ये बातें सुन के हमारी एम्बर सोचती है कि ये तो सही बात है, मतलब मैं दुकान के पीछे पड़ी हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े काम कर सकती हूँ। वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। इतने में ही हमारी हवा वाली ऑफिसर का फोन आ जाता है। तो वो बोलती है कि भाई तुमने जो कांच वाला आइडिया किया वो बढ़िया है, तुम्हारा चालान माफ और तुम्हारी दुकान फ्री। हेलो। सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अब एक दुकान आपका, चाहे धंधा करो या भजन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलान कैंसिल। एनीवेज तो ये सारी बातें खत्म करके वेड एम्बर को घर पे छोड़ने जाता है। लेकिन रास्ते में एम्बर की माँ एम्बर को पानी के साथ देख लेती है और बोलती है कि भैया ये तो लफड़ा कर रही है। हमारी एम्बर की माँ फटाफट दोनों को रंगे हाथों पकड़ के बोलती है कि भाई तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता, भाई तू पानी है, तू आगे क्या कर रहे हो। माँ मैंने कोई गलती नहीं की है माँ। पागल की बच्ची, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? क्या कह रही हो मॉम? तो वेड बोलता है कि ऐसी बात नहीं आंटी, हम दोनों साथ रह सकते हैं। तो एम्बर की मम्मी बोलती है कि अब भी प्रूव करके दिखाती हूँ, मेरे साथ आओ चलो। तो एम्बर की माँ दोनों के सामने 2 अगरबत्तियां रखती है और बोलती है कि लो इसको जलाओ। तुम जलाओगे इसे अपनी आग से। नहीं। ये क्या बात हुई यार। अगरबत्ती में बांस होता है ना, और बांस हिंदू धर्म में जलाना ठीक नहीं होता। तो अब हमारी एम्बर तो फायर होती है तो उसको छुके ही जला देती है। और वेड सोच में पड़ जाता है कि यार मैं कैसे जलाऊं इसको, जला के दिखा। अचानक से वेड को आता है एक आइडिया। तो हमारा वेड एम्बर के सामने पिछवाड़ा करके खड़ा हो जाता है। हमारी एम्बर में से निकलने वाली गर्मी की किरणों को हमारा वेड अपने पानी वाली बॉडी से एक जगह पे फोकस करता है और इस तरह अगरबत्ती जल जाती है। देखा एम्बर, ये मुमकिन नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ए हरामी साले, क्या कर रहा है? हट! बंद कर फाटक, बंद कर। आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। एम्बर की मम्मी को रियलाइज होता है कि यार ये सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है और हमारे एम्बर के पापा को लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका तो मुझे दुकान अब मेरी बेटी को सौंप देनी चाहिए। वो एम्बर को बोलते हैं कि देखो मैंने कल एक पार्टी रखी जिसमें मैं अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करूंगा, तुझे वो दुकान सौंप दूंगा। जो हमारा कारोबार अभी तक लावारिस था उसे अब तुम संभालोगे। तो यहाँ एम्बर को लगता है कि मुझे पापा को बता देना चाहिए कि भाई मुझे शॉप में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो पापा की खुशी के कारण बोल नहीं पाती। एनीवेज तो दूसरे दिन पार्टी होती है और हमारे एम्बर के पापा अनाउंस करते हैं कि देखो अब ये दुकान मेरी बेटी संभालेगी। अपनी रीतु सारा कारोबार संभालेंगे।
भाई और सब छोटे मोटे जाड़े पतले सब सवाल उसके जवान कंधों पे दागो। लेकिन उतने में वहां वेड आ जाता है और बोलता है कि भाई देखो एम्बर को आपकी दुकान नहीं चलानी है, उसको कुछ और बनना है, आपकी खुशी के चक्कर में फंस गई है बेचारी। यहाँ एम्बर के पापा बोलते हैं कि भाई वो सब ठीक है लेकिन तू होता कौन है बोलने वाला। मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। सर ये नहीं होने दूंगा मैं। हराम के पिल्ले तू है कौन, यहाँ क्या कर रहा है? तो वेड बोलता है कि देखो मैं और आपकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब देखो यहाँ पे एम्बर को अपने पापा के साथ रिलेशन नहीं बिगाड़ना था, तो वो बोलती है भाई मैं कुछ प्यार नहीं करती, यहाँ से निकल चल। वेड बेचारा क्या करे, वहां से निराश होकर बेचारा निकल जाता है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। अबे तेरा प्यार गया तेल लेने। निकल यहाँ से, निकल। एनीवेज तो हमारे एम्बर ने जो कांच की दीवार बनाई थी वो टूट जाती है और अचानक से बहुत सारा पानी एक साथ निकलने लगता है। आग वालों की बस्ती में पूरी तरह अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि चारों ओर से पानी आ रहा होता है। एनीवेज तो एम्बर अपने मम्मी पापा को बचाने के चक्कर में खुद एक कमरे में फंस जाती है, लेकिन अचानक से एम्बर को बचाने के लिए वहां वेड आ जाता है। देखा लास्ट में लवर ही काम आता है। तुम वापस आ गए मेरे इतने सुनाने के बावजूद। तो काफी सारी दौड़धाम के बाद अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि दोनों में से कोई एक ही बच सकता है क्योंकि कमरे का टेम्परेचर एकदम बढ़ रहा है और वेड का बाष्पीभवन होना शुरू हो जाता है। अब वेड को बचाने के चक्कर में अगर एम्बर दरवाजा खोल देती है तो पानी अंदर घुस जाएगा और एम्बर मर जाएगी। अरे हमारी गांड पटी हुई है, कहाँ से लाएंगे प्यार? अब देखो यहाँ पे इस स्थिति में आपको और मुझको सबको मालूम है कि कौन मरने वाला है। तो ऑब्वियसली वेड का हो जाता है इवेपोरेशन और एम्बर बच जाती है। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। और ये सब देख के एम्बर काफी इमोशनल हो जाती है। यहाँ आता है एक ट्विस्ट। एम्बर को इमोशनल देख के वेड धीरे धीरे रोने लगता है और उसकी बॉडी बनने लगती है। हमारी एम्बर और भी इमोशनल बातें करती है और जिसके कारण हमारे वेड पूरे बाप में से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। सबको हैप्पी एंडिंग ही पसंद है, पर ऐसा हमेशा तो नहीं होता। उम्मीद करता हूँ जब तुम को ये सुनाओ माहौल खुशी का हो। I love you 3000। और एंड में क्या एम्बर के पापा अपनी दुकान किसी और को बेच देते और एम्बर अपने आर्किटेक्ट की पढ़ाई में लग जाती है और इस तरह दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। एक्साइटेड मैं एडा हनीमून पैकेज बुक कर रहा था। प्रोटेक्शन ले जाना मत भूलना। माँ से ऐसे बात करते हैं? तो बस यार कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो मैं ये कहूंगा कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये मूवी अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। और लॉजिक लगाने मत लग जाना कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। भाई प्यार वाली स्टोरी है, प्यार से देखो, हमारी मर्जी। एनीवेज तो वीडियो यहीं पे खत्म करते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जल, वायु, पौधा, अग्नि, एलिमेंट सिटी।